अगर मल्टीपल डेटा सेट्स को मर्ज करके मुझे कोई रिपोर्टिंग जनरेट करनी हो तो फिर ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ। क्लास का हमारा टारगेट वही है कि हम मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को उठाएंगे और मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को उठाने के बाद उस डेटा को मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद उस डेटा के ऊपर कुछ रिपोर्टिंग को हम क्रिएट करवा देंगे। ये टारगेट है। इसके लिए सबसे पहला काम, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक्सेल में डेटा है, मेरे पास एक डेटा है यहाँ पर एक्सेल के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक एक्सेल डेटा है मेरे पास। इसमें क्या है कि कुछ आइटम्स हैं, कुछ लोकेशंस हैं। उन लोकेशंस के ऊपर आइटम्स की फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सबसे पहले कंट्रीज़ है। कंट्रीज़ के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं और कितने यूनिट सोल्ड प्रोडक्ट्स हुए हैं, रेवेन्यू पर कुकी कितना, यानी एक बिस्किट्स बनाने वाली कंपनी है उसका एक पूरा ओवरऑल आपने डिज़ाइन करके बताना कि आपके कनाडा में कितने कुकीज़ बिकते हैं, कौन से कुकीज़ सबसे ज़्यादा कनाडा में बिकते हैं, ठीक है, और कौन सी कुकी ने ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है। ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कौन से मंथ में ज़्यादा आपके पास आए, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये डेटा हमारे पास मौजूद है यहाँ पर। इस डेटा की मदद से हम ये सारे काम कर सकते हैं और कोई और डेटा भी इसके साथ हम मर्ज करना चाहें तो इसके साथ मर्ज करते हैं। आज का मकसद यही है कि हम मर्जिंग सीखें कि मल्टीपल डेटा के बीच में हम मर्जिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ये करना होगा, हमें पावर बीआई को ओपन करना होगा। यहाँ पर जाके गेट डेटा और एक्सेल वर्कबुक में से डेटा को गेट करना है। तो हमें एक्सेल वर्कबुक कहाँ से मिलेगा, वो एक्सेल वर्कबुक के लिए आपको जाना पड़ेगा पावर बीआई में और ये डेटा जो हमारे पास था इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये डेटा लोड हो जाएगा और इस डेटा को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने हिसाब से कि कौन से कॉलम को रखना है, कौन से रो को डिलीट करना है, कौन से रो को फिल्टर करना है। ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं, यानी डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको ओपन किया मेरे पास ये डेटा आ जाएगा और कौन से आपने शीट को सेलेक्ट करना वो बताना है। मैंने कहा शीट नंबर 1 मुझे सेलेक्ट करना है, तो शीट नंबर 1 देखें आपके पास ये पूरा डेटा आ रहा है। ट्रांसफॉर्म आप यहाँ से भी कर सकते हैं लेकिन हम बाद में इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसको हम लोड कर देते हैं, ठीक है। जैसे इसको हम लोड करेंगे तो हमारे पास अब जो डेटा है वो एक्सेल शीट में नहीं है, कहाँ पर है, हमारे पास पावर बीआई के अंदर आ गया। वंस हमारे पास ये पावर बीआई के अंदर डेटा आ जाएगा तो इस डेटा को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा के साथ मर्ज भी कर सकते हैं। मल्टीपल डेटा से मर्ज करके रिपोर्ट, उसकी जो रिपोर्टिंग, मल्टीपल रिपोर्टिंग जनरेट कर सकते हैं। ये सारे काम हम पावर बीआई के थ्रू करते हैं। जैसे ही लोड हो जाएगा आपके पास अभी डेटा नजर आ जाएगा कि डेटा किस जगह पर है हमारे पास, ठीक है। तो ये डेटा अभी हमारे पास नजर आएगा। तो ये डेटा देखें, जो डेटा हमारे पास एक्सेल के अंदर था वो डेटा अब हमारे पास आ गया है पावर बीआई के अंदर। अब देखें इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे पास यहाँ पर मौजूद है कि किस तरह हम लोग डेटा के को ट्रांसफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करना है कुछ हमारे पास कुकीज़ ऐसे हैं जो कुकीज़ जो है हमारे पास बिल्कुल बिके ही नहीं, उसका रेवेन्यू ही जनरेट नहीं हुआ। आप उसको रिपोर्टिंग में रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, उसके मल्टीपल यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सिर्फ RS1 पे बिका है, सिर्फ आपने उन्हीं का रिपोर्टिंग जनरेट करनी हो तो आप यहाँ पे जाके फिल्टर लगा देंगे। जो सिर्फ RS1 पे जिनकी सेल्स हैं उनको आपने शो करना हो तो आप सिर्फ और सिर्फ इस डेटा को यहाँ पे शो करेंगे। आपने सबको शो करना, सेलेक्ट ऑल करेंगे। आप नंबर फिल्टर भी लगा सकते हैं, इक्वल टू, ग्रेटर देन का, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं। सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल कुकीज़ की जो वैल्यू है उसमें जाके आपने रिनेम करना हो आप रिनेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं यूजिंग डेटा ट्रांसफॉर्म। डेटा ट्रांसफॉर्म वंस हो जाएगा, जैसे ही डेटा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपके पास, आप इसको रेडी कर लेते हैं कि अब मैंने इस डेटा को रेडी कर लिया है, जो चीज़ें हटानी थी मैंने हटा दी।
अब इस डेटा के ऊपर हम रिपोर्टिंग को क्रिएट या जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा मकसद था, ये वो लास्ट क्लास में भी हमने सब कुछ किया था। आज का जो मेन काम है वो ये है कि मेरे पास एक और तरह का डेटा है यहाँ पर, ठीक है। मैं गेट डेटा कर लेता हूँ और इस दफ़ा मैं वेब से एक डेटा पिक करना चाह रहा हूँ, यानी ऑनलाइन कोई डेटा है मेरे पास, उस डेटा को इस डेटा के साथ मर्ज करवाना चाहता हूँ। तो मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? उसके लिए हमारे पास ये डेटा, फॉर एग्जांपल कंट्रीज है, उसके पॉपुलेशन वगैरह यहाँ पर लिखी हुई है। मुझे कंट्रीज की पॉपुलेशन चाहिए, ताकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि पॉपुलेशन के हिसाब से मेरे पास कुकीज़ कितनी बिकी है। यानी फॉर एग्जांपल कनाडा के अंदर पॉपुलेशन या चाइना का पॉपुलेशन इस वक्त जितना आपको नज़र आ रहा है, अब उस पॉपुलेशन के हिसाब से मैंने चाइना के अंदर कितने कुकीज़ भेजी, या इंडिया है, इंडिया के अंदर जितना इस वक्त हमारे पास पॉपुलेशन इस वक्त नज़र आ रहा है, उस पॉपुलेशन को अगर हम देखें और अपने सेल्स को देखें इंडिया के अंदर, तो कितनी परसेंटेज हमने सेल की है, कितने लोगों को, यानी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम है, 22 करोड़ के 22 करोड़ में से कितने बंदों को आपने, कितने लोगों को आपने कुकीज़ भेजी है, ये सारी चीज़ें अगर आपने देखनी हो तो फिर आपको पॉपुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब पॉपुलेशन मेरे पास विकीपीडिया के थ्रू यहाँ पे मिल रहा है, मुझे एक पूरा डेटा मिल रहा है विकीपीडिया के थ्रू, जिसमें सारे मुल्कों के पॉपुलेशंस के साथ मेरे पास लिखी हुई है। अब मुझे इस डेटा को ट्रांसफॉर्म करना, पावर बीआई के ऊपर लेके जाना, तो मैं इसको कॉपी करूंगा, इसके जो हमारे पास लिंक है उसको कॉपी करूंगा, कॉपी करके यहाँ से गेट डेटा करूंगा। गेट डेटा में जाके मैं यहाँ पर डेटा को गेट करूंगा वेब के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं वेब के थ्रू डेटा को गेट करूंगा और यहाँ पर मुझे पेस्ट करना होगा, ठीक है। जैसे मैं इसको पेस्ट करूंगा, मैं ओके करूंगा, तो अब ये डेटा को यहाँ से पिक कर लेगा आपके पास, ठीक है। अब थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, जैसे ये डेटा को कंप्लीटली पिक करेगा, यानी कौन से डेटा को, जो हमारे पास ये जो डेटा हमारे पास था, इस पूरे डेटा को अब यहाँ पे ये पिक करेगा और यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि कौन कौन से टेबल्स को आपने चूज करना है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जिस टेबल को आपने चूज करना है उस टेबल को चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे टेबल्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बहुत सारे HTML के टेबल्स हैं, उनमें से फॉर एग्जाम्पल ये जिसमें पॉपुलेशन ही वो वाला टेबल मुझे चाहिए। तो जिसमें देखें पॉपुलेशन आ रहा है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन आ रही है, फिर चाइना की, इंडिया की, हर एक की मल्टीपल पॉपुलेशन यहाँ पर नजर आ रही है। बहुत सारी चीजें भी यहाँ पर, जितने भी कॉलम्स यहाँ पर हमारे पास मौजूद थे, वो सारे कॉलम्स अब हमारे पास यहाँ पर आ गए। मैं डेटा को लोड कर देता हूँ, फिर जो कॉलम्स मुझे चाहिए उन कॉलम्स को रखूंगा, जो कॉलम्स मुझे नहीं चाहिए उन कॉलम्स को मैं यहाँ पर नहीं रखूंगा। तो मैं फिलहाल इसको लोड कर देता हूँ। जैसे ही मैं डेटा को यहाँ पर लोड करूंगा, अब ये डेटा मेरे पास लोड हो जाएगा। वंस ये कंप्लीट लोड हो जाएगा, हमें ये देखना होगा कि कंप्लीटली लोड हो जाएगा। अब आप जाके डेटा में देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो डेटा था वो आ गया, ठीक है। अब इसको कुछ अच्छा सा नाम देने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे, रीनेम करें, ताकि आपके पास आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्री पॉपुलेशन, ठीक है। ये कंट्री पॉपुलेशन है और इनको कुछ अच्छा नाम देना हो मुझे, अगर कंट्री पॉपुलेशन है ये और शी, इसको अच्छा नाम देना चाह रहा हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाह रहा हूँ कुकी सेल, ठीक है। अब ये दो शीटें हमारे पास आ गई, दो डेटा सेट्स हमारे पास आ गए। एक डेटा सेट हमारे पास जिसमें हमारे पास कंट्री पॉपुलेशन है। इस कंट्री पॉपुलेशन का थोड़ा फॉर्म मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करूंगा। सबसे नोट्स हमें नहीं चाहिए, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पर जाके इसको नोट्स को डिलीट करूंगा। इसी तरह हमें सोर्स का भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसी तरह मुझे यहाँ पर सोर्स भी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर जाके सोर्स को भी डिलीट कर दूंगा।
हमें इसी तरह डेट भी नहीं चाहिए, मैं डेट को भी डिलीट कर दूंगा। जो चीज हमें चाहिए वो क्या चाहिए, कंट्री और उसका पॉपुलेशन चाहिए। वन से हमारे पास जो भी डेटा हमें ट्रांसफॉर्म करना था वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। हमें अभी भी यहाँ पर क्या चाहिए, पॉपुलेशन चाहिए, सिर्फ डिलीट करेंगे इसको। और हमें रीजन्स की भी जरूरत नहीं है, हमें जस्ट नाम चाहिए। रैंक की भी जरूरत नहीं है। हम रैंक को भी डिलीट कर देते। अब हमारे पास सिंपल क्या हो गया, कंट्रीज रह गए और उसका पॉपुलेशन रह गया। अब अगर यहाँ पर आप जाके देखेंगे अपने पास जो कुकी सेल्स है, अब हमारे पास कितने कंट्रीज यहाँ पर आ रहे हैं, अगर आप देखें वो जितने भी कंट्रीज दुनिया के अंदर है उस सारे कंट्रीज का यहाँ पर आपके पास डेटा आ रहा है। लेकिन अगर कुकी सेल्स में जाएंगे तो कुकी सेल्स के अंदर हमारे पास जो कंट्रीज आ रही है वो बहुत लिमिटेड आ रही है। जैसे हमारे पास कनाडा आ रहा है, मैक्सिको आ रहा है, जर्मनी आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स है, फ्रांस है। ये चार ही हमारे पास, ये चार या पांच हमारे पास आ रही है। पांच हमारे पास टोटल के टोटल पांच कंट्रीज में हमारी ये कुकी सेल होती है, बाकी कंट्रीज हमें नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस डेटा को मजीद ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप कंट्री पॉपुलेशन पे जाएंगे और यहाँ पर जाके आप फिल्टर लगाएंगे। आप फिल्टर लगाएंगे यहाँ पर आपने कौन कौन से करनी है। आपने फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले कनाडा को रखना है, आप कनाडा को रखेंगे। आप फ्रांस को रखेंगे। ठीक है, इसी तरह जो कंट्रीज आपके पास हैं वहां पर मौजूद वो सारे रखेंगे। जर्मनी है, जर्मनी को रखेंगे हम। इस तरह मैक्सिको है, मैक्सिको को रखेंगे। इस तरह यूनाइटेड स्टेट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इनको आगे कर देता हूँ। अरे, हमने सबको नहीं सेलेक्ट किया, हमें कनाडा को सेलेक्ट करना पड़ेगा, गलती है गई। ठीक है, इसी तरह हमें यहाँ पर फ्रांस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह हमें यहाँ पर आके जर्मनी को सिलेक्ट करना होगा। मैक्सिको को सिलेक्ट करना होगा। और आगे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए, फ्रांस आ गया, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, जर्मनी के सारे के हमें पॉपुलेशन हमारे पास आ गए। ठीक है, यानी ये हमने क्या, हमें सिर्फ ये चीज़ें चाहिए, बाकी चीज़ें बाकी के जो डेटा है वो हमें नहीं चाहिए। इस कंट्री का नाम हम रीनेम करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कंट्री, और पॉपुलेशन कंट्री के हिसाब से पॉपुलेशन आपकी आ रही है। अब हमारा काम क्या होगा कि इस दो डेटा, दो हमारे पास जो डेटा है, एक हमारे पास कुकी सेल है और दूसरा जो हमारे पास है वो है कंट्री पॉपुलेशन। ठीक है, अब हमें कंट्री पॉपुलेशन से कुकी सेल के साथ उसको मर्ज करना है। ठीक है, मर्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें
सेलेक्ट करना पड़ेगा कुकी सेल को, या फिर हमें कंट्री पॉपुलेशन को, किसी एक को हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। और इसके बाद इसको हम करेंगे, यहाँ पर आप होम में जाएंगे, होम में जाके यहाँ पर आपको मर्ज का ऑप्शन नज़र आएगा और आप फिर इसको मर्ज करेंगे। ठीक है, रिलेशनशिप आपने बनानी होगी दोनों टेबल्स के बीच में, जो कंट्री है और कुकी है। आप मैनेज रिलेशनशिप में जाएंगे, एक नया रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। जब आप नया रिलेशनशिप को क्रिएट करेंगे, आपके पास कुकी सेल्स का रिलेशनशिप और आपने यहाँ पर इसका रिलेशनशिप बनाना। आप कंट्री को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाके इस कंट्री को आप सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद यहाँ पर मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव आपने कर दिया, ठीक है। आप उसके बाद आप करेंगे यहाँ पर ओके, ठीक है। जैसे ओके करेंगे उसके बाद ये आप हमारे पास एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। जैसे आप हमारे पास रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा, आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर कुकी सेल्स के अंदर, हमारे पास कुकी सेल्स के अंदर और उसके अंदर रिलेशनशिप क्रिएट हो गया होगा। अब देखें ये हमारे पास रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। अब आप इस रिलेशनशिप पे जाएंगे तो हमारे पास किससे कंट्री और कंट्री के नेम के साथ हमारे पास क्या हो गया, रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। अब ये रिलेशनशिप हमारे पास आ गया है। वंस हमारे पास ये रिलेशनशिप आ जाएगा और उसके बाद फिर हम इस यहाँ पर जो है मल्टीपल क्यूरीज परफॉर्म करवा सकते हैं। मल्टीपल जो है चीज़ों को हम रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल रिपोर्ट्स जनरेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रिपोर्ट मैंने जनरेट करवा दिया यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई रिपोर्ट आपकी जनरेट करवा दी। फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉलम चार्ट एक जनरेट करवा दिया और कॉलम चार्ट के अंदर मैंने यहाँ पर जाकर कुकी सेल्स के अंदर से और कुकी का नाम या कंट्री नेम आपने सेलेक्ट किया और कंट्री नेम के साथ आप रेवेन्यू को देखना चाहते हैं कि हर कंट्री के हिसाब से रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ मेरा। यहाँ पर आपको दिखाएगा पर कंट्री आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। इसी तरह आप इसको चेंज करना चाहते हैं, लास्ट क्लास में भी हमने किया था, बार चार्ट में, उस चार्ट में सेव करना चाहते हैं उसमें भी आप कर सकते हैं। आप ट्री मैप क्रिएट करना चाहें, ट्री मैप भी क्रिएट कर सकते हैं। डेट वाइज अब आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है इसमें आप डेट वाइज जो है आप ये देखना चाहते हैं कि मेरे पास डेट वाइज क्या प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाके डेट पे क्लिक करूँगा और फिर मैं यहाँ पर प्रॉफिट पे क्लिक करूँगा तो क्या हो जाएगा, डेट और प्रॉफिट का हमारे पास आ जाएगा। डेट में आप यहाँ पर जो सेलेक्ट करेंगे वो मंथ नेम भी होगी, ठीक है। सो ये मंथ के हिसाब से आप जनरेट करना चाहते हैं, ये मंथ के हिसाब से आपके पास क्रिएट जनरेट हो जाएगा। इसी तरह आप मैप के हिसाब से किसी कहीं पे कुछ देखना हो, फॉर एग्जांपल आप ये देखना चाहते हैं, मैप के हिसाब से देखना चाहते हैं कि आप कंट्री का और उस कंट्री के अंदर आप रेवेन्यू देखना चाहते हैं, कितनी रेवेन्यू जनरेट हुई है पर कंट्री के हिसाब से, तो आपके पास मैप क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर और उस मैप में आपके पास कंट्री के हिसाब से वो जनरेट हुआ नज़र आएगा। तो मैं यहाँ पर जाके कंट्री को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो पर कंट्री के हिसाब से जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ होगा ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। पॉपुलेशन कितनी है उसकी पॉपुलेशन भी साथ आपको दिखाना है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से कितनी रेवेन्यू जनरेट हुई है ये आपके पास नज़र आएगा, रेवेन्यू बाय कंट्री एंड पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये सारे ये बाकी जो फ़िल्टर्स हैं वो सारे फ़िल्टर्स तो हमने लास्ट क्लास में देखे थे। तो इस तरह हम लोग मल्टीपल डेटा सेट्स को आपस में मर्ज करवा सकते हैं और मल्टीपल डेटा सेट्स को मर्ज करवाने के बाद उसके अंदर हम लोग वगैरह लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पर एक टेबल यहाँ पर क्रिएट किया। अब इस टेबल में मैं कंट्री का नाम चूज़ कर लेता हूँ, कंट्री के पॉपुलेशन को मैं रख लेता हूँ अपने साथ और इसके साथ यहाँ पर इसकी जो
यूनिट्स हैं, कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं, वो यूनिट मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर यूनिट सोल्ड, तो ये मेरे पास यूनिट सोल्ड आ जाएगा। ठीक है, कंट्री के हिसाब से आपके पॉपुलेशन क्या है और पॉपुलेशन के हिसाब से आपके पास कितना यूनिट सोल्ड हुआ है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम हम कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त मैंने मैक्सिको पे ऊपर क्लिक किया हुआ तो जो मैक्सिको आ रहा है, अब मैं सब पे एक सेलेक्ट करूँगा एक साथ, तो ये सारी चीज़ें आपके पास नज़र आ जाएंगी। ठीक है, कितने पॉपुलेशन क्या है, यूनिट सोल्ड क्या है, सारी चीज़ें आपके पास नज़र आ जाएंगी।